It is a very unplanned time of prayer. और ये एक ऐसा प्रार्थना का समय जिसकी योजना बिल्कुल भी नहीं बनाई गई थी। Nobody thought that we will come and pray. किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम आकर प्रार्थना करेंगे, But we came together लेकिन हम इकट्ठे हुए and we prayed. और हम प्रार्थना कर रहे थे। I'll take the testimony later, मैं गवाहियों को बाद में लूँगा, but I want to share something. लेकिन मैं कुछ बांटना चाहता हूँ। He has a power उसके पास सामर्थ है to break every chain. हर एक बंधनों को तोड़ने की। I don't know मैं नहीं जानता what chain you have, कि आपका कौन सा बंधन है, what problem you have, कौन सी परेशानी आपके पास है, what kind of addiction you have. किस प्रकार के नशे में आप हैं। You think that it's unbreakable. आप ये सोचते हैं कि वो बंधन नहीं टूट सकता है। You think this mindset will not go. आप सोचते हैं कि ये वाली मानसिकता कभी नहीं खत्म होगी, This habit will not leave. ये आदत मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। And I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, it is the enemy's lie. ये दुश्मन का झूठ है, It is Satan's voice. ये शैतान की आवाज है। It's telling you वो आपसे कह रहा है you cannot overcome. तुम इस पर जय प्राप्त नहीं कर सकते, You cannot come out of it. तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। The Bible says बाइबल कहती है in Philippians फिलिपियों की किताब chapter में 4, चौथे अध्याय में verse 13, और 13वें आयत में, I can do all things through Christ who strengthens me. मैं जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He can do anything, everything. वो सब कुछ और कुछ भी कर सकता है, But we should be ready. लेकिन हमें तैयार होने की जरूरत है। Is God Almighty? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Let's not look at our weakness, आइए हम अपनी कमजोरियों, अपनी निर्बलताओं पर ध्यान ना दें, but look at His strength. लेकिन उसकी ताकत और सामर्थ पर ध्यान दें। What a child do एक बच्चा क्या करता है? when a child जब एक बच्चा is afraid, जब वो डरा होता है confused, और वो दुविधा में होता do है not know what to do, और उसको ये पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना है, the child will look at his father. वो बच्चा अपने पिता की ओर देखता है। That is what we have to do. और यही हमें भी करने की जरूरत We have to है। look at the Father. हमें पिता की ओर देखने की जरूरत है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We have to look at for our Father. हमें अपने पिता की ओर देखने की Because we जरूरत है, maybe as a children are afraid, क्योंकि हम बच्चे होकर डरे हुए हो सकते हैं, in trouble, परेशानियों में होंगे and we don't know the way out. और हमें उसका मार्ग, उससे बाहर निकलना कैसे है नहीं पता चलेगा, But He knows it लेकिन वो उसे जानता है because He is our Father. क्योंकि वो हमारा पिता है। Amen. आमीन। Today I want to just encourage all of you who are listening. आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं। Let's have an intimacy with God. आइए हम एक परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में चलें। What is the meaning of intimacy? एक घनिष्ठता का मतलब क्या है? Intimacy means घनिष्ठता का मतलब है coming closer, एक दूसरे के करीब आना coming personally closer. और निजी रूप से इकट्ठे हो जाना, एक हो जाना। God doesn't want to have a public relationship with us, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमारे साथ सामाजिक रिश्ता रखे, but a personal relationship. लेकिन एक निजी रिश्ता वो हमसे रखना A very चाहता है, personal, close relationship. बहुत ही ज्यादा करीबी और एक निजी रिश्ता। Talk to us. वो हमसे बात करना चाहता है, He wants to sit with us. वो हमारे साथ बैठना चाहता है, He wants to be at our dining वो table. हमारे डाइनिंग टेबल पर बैठना चाहता है, He wants to be in our वो bedroom. हमारे बेडरूम में रहना चाहता He है, wants to be in our वो bedroom. हमारे बेडरूम में भी आना चाहता He है, also wants to be in your office. वो आपके ऑफिस में भी आना चाहता है। Would you invite him क्या आप उसे आमंत्रित करेंगे? and tell him, क्या उससे आप कहेंगे, Lord, come into my life? प्रभु आप मेरे जीवन में चले? How you come into an intimacy with anybody? कैसे आप किसी के भी साथ एक घनिष्ठ संबंध में आते हैं? By knowing him more. उसे और जानकर। Some people think if I read the Bible, I'll have kind of intimacy with God. कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा, वचन पढ़ूंगा तो परमेश्वर के साथ मैं घनिष्ठ संबंध में आ सकता हूँ। Yeah, knowledge is good. जी हाँ, ज्ञान जरूरी है। Knowledge will help you to be free. ज्ञान आपकी मदद करेगा कि आप और आजादी में जी सके। But लेकिन
Your biblical knowledge should give you the trust and faith. It should increase your faith. और आपका बाइबल आधारित ज्ञान आपके विश्वास को बढ़ाना चाहिए। Otherwise, और नहीं तो the knowledge will become a pride. वो ज्ञान एक घमंड आपके लिए बन जाएगा। You will act like I know the Bible. आप इस तरीके से बर्ताव करेंगे, हाँ मुझे तो बाइबल मालूम है, I know what is written in the मुझे Word. मालूम है वचन में क्या लिखा है। But why we read more Bible? लेकिन क्यों हम ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं? Why we get into the Word more? ज्यादा से ज्यादा हम वचन में जाते हैं So that our faith can be stronger. ताकि हमारा विश्वास मजबूत बन Our सके, faith can be increased. हमारा विश्वास बढ़ सके। Hallelujah. हालेलुया। For intimacy, घनिष्ठता के लिए what do you have to do? आपको क्या करने की जरूरत है? Number one, सबसे पहली चीज prayer in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना, Talking to Him. उससे बात करना। If I want to have an intimacy with Him, अगर मैं इसके साथ एक घनिष्ठ संबंध में आना चाहता हूँ what should I do? तो मुझे क्या करना I चाहिए? must give my time to Him. मुझे अपना समय इसको देना पड़ेगा। No matter how busy I am, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी व्यस्त मैं हूँ, I must give my time. मुझे अपना समय इन्हें देना जरूरी And है। then I must talk. और फिर जरूरी है कि मैं बात करूँ। Hello? Giving time, talking every day. और समय देना और हर And the रोज बात more करना। I talk, और जितना ज्यादा मैं बात करूंगा the more my intimacy will be stronger. उतने ही ज्यादा मेरी घनिष्ठता और मजबूत होते जाएगी। Number two, दूसरी बात, worship. आराधना, Worshipping Him. उसकी आराधना करना, Praising Him. उसके नाम की स्तुति करना। When someone praises you, जब कोई आपको सराहता है, you become so happy. आप बहुत खुश हो जाते You हैं, feel so happy आप about it. बहुत उसके बारे में आप बहुत आनंदित When महसूस someone करते हैं। appreciates, जब कोई आपको शाबाशी देता है, hey, you are a good वो person. आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, We feel so happy. और हम बहुत खुश होते हैं। Just think about God. सोचिए परमेश्वर के बारे में। When we give thanks to God, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, when we tell Him, जब हम उससे कहते हैं all I need is you. कि मुझे सिर्फ प्रभु आपकी जरूरत है, I need you. मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है प्रभु, He feels so happy. वो बहुत खुश हो जाता है उससे। Worship Him. उसकी आराधना करें, Give Him time. उसको समय दें। The last thing, आखिरी बात, if you want to have personal relation with somebody and if you want to develop that relation and make it stronger, अगर आप किसी के साथ एक निजी रिश्ता रखना चाहते हैं, घनिष्ठ संबंध में आना चाहते हैं और उसे और मजबूत करना चाहते हैं, you seek Him. तो आप उसे ढूंढें, You seek Him. आप उसे ढूंढें, ढूंढते हैं. आप उसे ढूंढते हैं। Suppose मान if लीजिए I love Abhilash, अगर मैं अभिलाष से प्रेम करता हूँ, I'll call him every now and then मैं उसे हर समय फोन करता and I'll रहूंगा ask him, और मैं उससे पूछूंगा, hey, where are you? वो आप कहाँ हो, What are you doing? आप क्या कर रहे हो। Same happens with husband and wife. और यही पति पत्नी के साथ भी होता They है, call each other वो एक दूसरे को फोन करते and हैं ask them, और पूछते हैं, about you? और कैसे हैं आप, You eat something? और क्या कुछ खाया, Did you eat something? और क्या आपने कुछ खाया। Seeking. ढूंढना Where is the person? कि वो व्यक्ति कहाँ है। Let's seek God आइए हम परमेश्वर को भी ढूंढें, in our office, अपने ऑफिस में, in our prayers, अपनी प्रार्थनाओं में in ढूंढें, our worship, अपनी आराधना में in ढूंढें, our house, अपने घरों में ढूंढें, at our workplace. अपने काम की जगह पर ढूंढें, Seek Him. उसे ढूंढें। The more you seek Him, जितना ज्यादा आप उसे ढूंढेंगे, the more you find Him. उतना ही ज्यादा आप उसे पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The crowd had Jesus और भीड़ के पास यीशु था, in little portion. थोड़े ही भाग में। Disciples also had Jesus, चेलों के पास भी यीशु था, but in very much portion. लेकिन एक बड़े भाग में। How much Jesus you have, आपके पास कितना यीशु है, the more time you give it to जितना Him, ज्यादा समय आप उसे देंगे, spend with Him, उसके साथ बिताएंगे, and seek Him, उसे ढूंढेंगे, you will have that. उतना ही ज्यादा You यीशु will आपके have पास that होगा, intimacy. उतनी ही घनिष्ठता रिश्ता आपका उसके साथ होगा। Why I need the intimacy with God? क्यों मुझे परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध की जरूरत है? Because in this world, क्योंकि इस दुनिया में if there is anyone who is true and faithful, अगर कोई है जो सच्चा है और वफादार if है, there is anyone who will never leave me or forsake me, अगर कोई ऐसा है जो ना तो मुझे कभी त्यागेगा ना कभी if there छोड़ेगा, is anyone who can help me to go to heaven, अगर कोई है जो मेरी मदद कर सकता है स्वर्ग जाने if there is में, anyone who is always available to help me, अगर कोई है जो हर समय मेरी सहायता के लिए उपलब्ध है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु मसीह। Let's seek Him. आइए हम उसे ढूंढें। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।